हाँ, इस वार्तालाप के बाद में आगे क्या हुआ हम देखेंगे। केशव अभी भी असमंजस, असमंजस मतलब क्या बेटा? डाउट, एक प्रकार के ट्रांस, करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें, ये असमंजस कहते हैं। उस स्थिति में पड़ गया, किस स्थिति में था वह, अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरह तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले से टुकड़े के पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर चेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब केशव एक ट्रेनर की तरह, मतलब एक बहुत बड़े टीचर की तरह अकबर को समझाने लगा, देखिए, हथौड़ा ऐसा पकड़ना चाहिए, छीनी ऐसी पकड़नी चाहिए, और तुम्हें क्या करना चाहिए। इस पर उसने एक कोयले से एक लकीर खींची और खींच कर कहा कि इसे हमें मारना चाहिए, और वह मारने लगे, और अकबर ने लिया और जोर से मार दिया। जोर से मारने से क्या हुआ बेटा? वह लकीर कुछ ज्यादा बड़ी आ गई थी। ओके ओके दीपांशु, नाखून निकालो, हाथ निकालो, सीधे सुनो। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने मतलब उसने करके दिखाया, मतलब उतनी जोर से नहीं मारते, देखो ऐसे धीमी गति से मारते हैं कहकर अकबर को दिखाया। उसने करके भी दिखाया, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना तिरछे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े राजा को समझा रहा था, तो राजा को कुछ अजीब लगा और वह मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे मतलब जस्ट स्माइल देने लगे। कौन? बादशाह अकबर। क्यों? क्योंकि ये छोटा बच्चा है और कैसे बता रहा है, जैसे कि कोई टीचर की तरह। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को कीर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। देखिए, तो जब अकबर ये काम करने लगते, और ये छोटा बच्चा है और वो बड़ा आदमी है, मगर वो छोटी भी गलती करते हैं तो ये बच्चा पकड़ता है उनकी गलती को और पकड़ कर कहता है, अरे 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 अरे, क्या कर दिए भाई, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो कहकर कहने में उसे बहुत मजा आ रहा था। और अकबर बड़े होकर उस बच्चे की, छोटी छोटी बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर वो मुस्कुराने लग गए थे। आगे काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति देता है। मतलब कि अब अकबर क्या करते हैं, अब जब आप कुछ लिखते हैं, सर दिस इज राइट सर, सर दिस इज राइट सर, पूछते हैं आप लोग, तो बिल्कुल अकबर भी क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा काम करके उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि सही है क्या, मैंने राइट किया है, ऐसा पूछ रहे हैं। किससे? किससे? केशव से। आगे अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। देखिए, वो दोनों अपने अपने कामों में लग गए और बादशाह अकबर किसको देखते थे? केशव को देखते थे, और केशव के काम पर वो मुग्ध हो गए थे, और केशव अकबर को देखता था। अकबर को क्यों देखता था? कि वो काम कैसा कर रहे हैं ये जानना चाहता था। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और वहां पर जितने भी दूसरे लोग जो तराशने का काम कर रहे थे, वो सब उन दोनों को देखकर मजे ले रहे थे। आगे अकबर ने गौर, गौर मतलब पूरा ध्यान वहीं पर रखकर, अब अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। देखिए,
तो अकबर देख रहे थे कि जो डिजाइन, मतलब कोयले से जो डिजाइन पत्थरों पर बना हुआ था, उसे केशव केवल जैसा डिजाइन है वैसे नहीं बना रहा था, उसमें और कुछ, और भी बहुत कुछ ऐड कर रहा था। मतलब कि वो और कुछ अच्छा कर रहा था। इसे देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। अरे वाह, ये बच्चा तो ही हैविंग सम क्रिएटिविटी, ही इज एडिंग समथिंग मोर टू दैट। मतलब वो जो कर रहा है उसमें भी और कुछ चीज ऐड कर रहा है, उसे और भी बेहतर बनाने का काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, मान लीजिए मैंने आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा, आपने लेटर ही नहीं लिखा, बल्कि बाजू में उसके बगल में अगर कोई डिजाइन भी बनाएंगे, अगर उसे और भी रोचक बनाएंगे, तो टीचर खुश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अकबर ने भी उस डिजाइन में केशव की ओर से जो अलग एक्स्ट्रा कारीगरी जोड़ी जा रही थी, तो वो देखकर बहुत ही खुश हो गए। आगे, लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। देखिए आगे कि अकबर ने उस लड़के को देखते हुए कहा कि हे केशव, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो कि देखना एक दिन तुम बहुत बड़े बनकर बहुत बड़े कलाकार बनोगे, मतलब तुम फेमस आर्टिस्ट हो जाओगे। और शायद मेरे कारखाने में, मतलब मेरे पास जो कारखाना है, मतलब मेरे पास जो मतलब कारखाना मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, मतलब राजा के पास भी कुछ लोग होते हैं और राजा के स्पेसिफिक काम करते हैं, तो उसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, कहकर अकबर ने उस लड़के से कहा। कारखाना? कैसा कारखाना? देखिए, कारखाना मतलब क्या होता है, इसने पूछा केशव ने। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। देखिए यहाँ पर बादशाह अकबर ने कहा कि मैं कारखाना, कारखाना मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब कि एक मैं ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाऊंगा जहां पर हर प्रकार का कलाकार हो, मतलब हाथों से चित्र बनाने वाला और चटाइयां बनाने वाला या कपड़े बनाने वाला या कला मूर्तियां बनाने वाला, न जाने कैसे भी जितने भी कलाकार होते हैं उन सबको एक जगह पर रखकर मैं उनसे बहुत काम करवाऊंगा। आगे केशव का चेहरा चमकता, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। देखिए आप भी क्या करते हैं, अगर आप भी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस ऐसे बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना है तो उस्मानिया, गांधी में तो अपोलो या बड़े बड़े अस्पतालों में काम करना चाहते हैं, या नहीं तो बड़ा अपना खुद का एक बड़ा क्लिनिक होना मांगते हैं, हाँ या नहीं? अरे भाई हाँ या नहीं? अगर वकील बनना चाहते हो तो तुम देश के ऐसे वकील बनना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें देखकर सब लोग तुम्हारे पास भाग कर आए, ऐसा, हाँ या नहीं? अगर सोल्जर हैं तो आप ही एक अकेले मिलकर एक बहुत बड़े मुश्किलों को, मतलब टेररिस्टों को मार दोगे, ऐसा बनना चाहते हो या नहीं? यस और नो? अगर आप गायक बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं? हर मैच में आप ही मैन ऑफ द मैच बने, हर सीरीज में आप ही मैन ऑफ द सीरीज बने, ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं? अगर वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, सारे के सारे गोल आप ही डालना चाहते हैं या नहीं? यस और नो? 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 अरे भाई हमारी प्रज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, खाली देख रही है बेचारी। हाँ आगे देखिए, अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। मतलब कि बादशाह अकबर वहां से जाते, मतलब उनको देर हो रही थी क्योंकि राजा थे, वो बादशाह थे, उनको बहुत सारे काम होते हैं और वह अपना काम करते हुए वो उनको कहीं जाना था और उन्होंने कहा कि बेटा मैं अब निकलता हूँ और तुम अपना काम जारी रखो। जारी रखो मतलब क्या है, कंटिन्यू करो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़े उत्सुकता से पूछा। मतलब सर विल यू कम अगेन, विल यू कम अगेन? कौन पूछा? केशव। बादशाह ने कहा मैं जरूर आऊंगा केशव,
यस डेफिनेटली माय डियर केशव। किसने कहा? अकबर ने कहा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। मतलब कि देखिए, आप भी आपके बर्थडे के दिन कुछ होता है, अगर आपने बर्थडे अपना बर्थडे घर में मनाया और क्लास में आकर दोस्तों से कैसे बोलते, अगर मान लीजिए आपके बर्थडे के दिन सचिन तेंदुलकर का आपके पास आ गया, या नहीं तो मान लीजिए आपका फेवरेट हीरो आ गया, नहीं तो मान लीजिए आपके फेवरेट हीरोइन आ गए, नहीं तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आ गए, नहीं तो मान लीजिए केसीआर आ गए, नहीं तो मान लीजिए राहुल गांधी जी आ गए, नहीं तो मान लीजिए आपके कोई बड़े नेता आ गए, आप अपने मित्रों से कैसे बोलेंगे? अरे मेरे बर्थडे में तो कैसा बोलते हैं आप? बोलते नहीं बोलते मजा लेकर? हाँ, वैसे उसने सारी संगत राज मतलब उसके साथ काम करने वाले जितने भी जो नक्काशी करने वाले कलाकार थे, उनसे बार बार उनके पास घूमता वही बोलता रहा। हाँ, आगे। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर पर घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। मतलब बेटा, तुम अभी 10 साल के हो या नहीं, तुम तो फेमस हो गए हो। कहा मतलब कि रात में वो अपने घर चले गए और केशव अपने पिता के पास सो गया। सोने के बाद में पिता उसकी पीठ थपथपाए और थपथपा कर कहा, बेटा तुम तो अभी फेमस हो गए हो, तुम प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध मतलब क्या? तुम अभी बहुत नाम कमा चुके हो। क्यों? क्योंकि तुम किससे बात कर चुके हो? तुमने किसे सिखाया है? बादशाह अकबर को सिखाया है। ऐसे कहते हैं। आगे। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, तुम्हारे हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? कि केशव अपने पिता के पास गया और जाकर उनके पास बैठ गया और जाकर बोला, सो गया, लेट कर बोला कि पापा पापा, आपको पता है बादशाह अकबर ने मुझे क्या कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, और उन्होंने मेरे सिर पर भी हाथ रखा है। ऐसे कहा और बाद में कहा कि उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर क्या कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और वे कितने अच्छे हैं, है ना? अच्छा पापा, ये बात बोलिए मुझे कि आगरा में अकबर के पास इतने बड़े बड़े महल हैं, इतने बड़े बड़े ये हैं, और ये यहाँ पर क्यों नया नगर बसाना चाहते हैं? इसके पीछे कोई कारण है क्या? ऐसा पूछते हैं। कौन? बादशाह अकबर। Hey, who is barking? Erase it. ये रबिता माला कौन है? आगे। और बोलता है कि राजा कितने अच्छे हैं ना पापा, कहता है। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह अकबर सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं, तीन तीन संतानें होंगी। देख, अब उसके पिताजी बता, मतलब केशव ने पूछा, पापा आगरा में राजा के पास इतना बहुत बड़ा महल है और बड़े बड़े महल हैं, मगर ये छोटे शहर सीकरी क्यों आए? यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? क्यों आए हैं? तो ये कहता है कि बेटा, असली बात यह है कि जब राजा अकबर की शादी हो गई और उनको कोई लड़का नहीं हुआ, तो वे सभी साधु संतों फकीरों के पास घूमते रहे, मगर उनका कोई फायदा नहीं हुआ। मगर सीकरी सीकरी में ख्वाजा सलीम के पास जब आए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी तीन तीन संतानें होंगी। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। शहजादा सलीम, मुराद और दीन दयाल, केशव ने चहकते हुए कहा। मतलब ये तीनों बादशाह अकबर के बेटे हैं। कौन कौन है? शहजादा सलीम, मुराद और दानियल। मतलब ये केशव को पता था। बिल्कुल सही।
तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। मतलब कि उनके आशीर्वाद से ही उन्हें बच्चे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके प्रति अपना गौरव अभिव्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सीकरी में बहुत बड़ा शहर बसाने का फैसला लिया है। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। मतलब उनके एक बेटे का नाम उन्होंने सलीम रखा। तो ये बात अब केशव को समझ में आ गई कि राजा ने उसके बेटे का नाम सलीम क्यों रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ओहो, ऐसी बात है। हाँ देख, ये ऐसे जैसा है ना, मतलब इसको ध्वनि खींचना, मतलब ऐसे। ओके। केशव ने उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो इतने में पिता ने देखा कि ये सारी बातें चल रही थी और केशव की आंखें झपक गई हैं और वे नींद में लुढ़क गया। कैसा है पाठ, अच्छा है नहीं है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है सर। अच्छा है सर। सर अच्छा है सर। अच्छा सुपर सर। सर अच्छा है सर। अच्छा बेटा, अच्छा है सर। सर अच्छा है सर। अच्छा बेटा, तुम भी कुछ बनना चाहते हो या नहीं? बेटा जरूर बनना, बहुत अच्छे व्यक्ति बनना, बहुत बड़े व्यक्ति बनना। ओके। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास में हमारा रीडिंग टेस्ट होगा। अब अटेंडेंस दीजिए, जल्दी फटाफट अटेंडेंस दीजिए और लीव हो जाइए। ठीक है, वेट अ मिनट, सभी लोग अटेंडेंस, मैं यहाँ पर एक काम करूंगा। बेटा डोंट लीव द क्लास बेटा। I will read out the names. फुरकान, आप क्लास और सेक्शन क्यों नहीं लिखते भाई? रूल नंबर लिखने के लिए कहा ना मैंने। बेटा इमीडिएटली सब लोग अपने अपने क्लास सेक्शन लिखिए, जल्दी क्लास सेक्शन रूल नंबर लिखिए जल्दी फटाफट। आई टेक योर अटेंडेंस। बेटा जल्दी फटाफट अपना क्लास सेक्शन रूल नंबर जल्दी लिखिए, मैं वीडियो ले लूंगा। हर्षिनी, इतना डल क्यों हो बेटा? हर्षिनी, यू आर सो डल। सुमिता, आप भी डल क्यों है बेटा? आज बहुत सारे बच्चे नींद में। शारोन जी आप भी, एथेना आप भी, क्यों भाई नींद आ रही है आप सभी को? हाँ कार्तिका, निद्र वస్తుందా తల్లి? నేను చక్కగా హాయిగా కూర్చున్నా, పడుకోవాలనిపిస్తుందా? हाँ देखो जॉय कॉस पर कितना अलर्ट है, कितना एक्टिव है। अरे भाई सब लोग ऐसा एक्टिव रहो, फेस में हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेचारे ऐसे आ रहे हैं जैसे कि अभी नींद में से मैंने उन्हें उठाया 4 बजे रात में। हाँ अरे फुर्ती से होना भाई, एक्टिव स्माइल। कार्तिका हंस रही है देखो ऐसे, అలా నవ్వుతే బాగుంటది। పొద్దు పొద్దున క్లాస్ లో నేను చక్కగా హ్యాపీగా పడుకుంటున్నట్టుంటే ఏం చేయాలి, నేను కూడా పడుకోవాలా? అరే ఇంత మంచి లెసన్ ఉంది, హ్యాపీగా వినొచ్చు కదా। हाँ राइट, ओके बेटा जल्दी कर दिया सभी ने? क्या ना टेक योर वीडियो अटेंडेंस? सभी ने रूल नंबर लिखा है? शिवसाई रीडिंग చక్కగా చేయాలమ్మా नेक्स्ट क्लास लो। राहुल जी आप भी। हरिचरण, मैं बेटा पुस्तक खरीदनी चाहिए। पुस्तकें किसके किसके पास नहीं है? हाथ उठाइए एक बार। पुस्तकें किसके पास नहीं है? यामिनी आपके पास नहीं है पुस्तक, किताब नहीं है? यामिनी, हिमानी, हिमानी यू डोंट हैव बुक? पुट डाउन योर हैंड। किसके पास किताबें नहीं है हाथ उठाइए, बोलिए नहीं है पुस्तक? पुस्तक है सर। फिर हाथ क्यों उठा रही है आप? मैंने कहा पुस्तकें किसके पास नहीं है, एक बार हाथ रेस कीजिए। चंदना आपके पास पुस्तक नहीं है? है सर।
फिर क्यों हाथ उठा रही है? उज्ज्वला, उज्ज्वला Yes, sir. నీ దగ్గర పుస్తకం లేదా అమ్మా? Yes, sir. ఎందుకు తల్లి? ఇమీడియట్ గా కొనేయమని చెప్పు. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 సెకండ్ యువర్ అటెండెన్స్. Okay, sir. सर हाँ बेटा बोलिए. मेरा पुस्तकम गुड गुड. सुचेता जोशी, आपने अभी तक नहीं लिखा बेटा. आपका सेक्शन में क्लास भी नहीं लिखा आपने. क्लास नहीं है, सेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. गलत है ये बेटा. प्लीज राइट योर क्लास, सेक्शन एंड रूल नंबर. इट इज इजी टू मार्क द अटेंडेंस. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सभी को रीडिंग टेस्ट होगा. बी प्रिपेयर वेल. और अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो आप कम से कम नेट से डाउनलोड कर लो. अरे बेटा, आप हर पुस्तक खाने में मिल रही है, कहीं पर भी जाए, हर बुक स्टॉल में पुस्तकें हैं. ठीक है. राइट. ओके, बाय.